एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज है 15 मई और 19 मई को एक्चुअली ना कियारा का बर्थडे है। तो फिर सोच रहे हैं इस बार सेलिब्रेट करें, क्योंकि लगातार 2 या 3 साल हो गए उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ नहीं है। और लास्ट ईयर भी मेरे ताऊ जी का स्वर्गवास हो गया। तो फिर और ऐसे कुछ 1-2 रीजंस थे जो उसका बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया ही नहीं था। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो उसके लिए जा रहे हम लोग शॉपिंग करने के लिए। तो ड्रेस वगैरह पता नहीं क्या क्या और जो चीज़ें अच्छी लगेगी वो लेके आएंगे। तो आप सब लोग एक्चुअली बने रहिएगा चैनल में। तो चलिए चलते हैं। तो बस हम लोग आ गए मार्केट में चलते चलते। तो ये राइट साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे बस स्टैंड है और यहाँ पे इर्द गिर्द ही थोड़ा बहुत मार्केट है। और यहाँ से मतलब थोड़ा आगे जाते ही हमारे जो शॉप है ग्रॉसरी का, वो भी इधर ही आगे आता है। और ये थोड़ा मेन बाज़ार में आता है। तो हमारा ग्रॉसरी शॉप का टूर आपको फिर कभी करवाऊंगी आराम से। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ख़रीदी करने। मोस्टली यहाँ पे मतलब हमारे डेली बेसिस पे जो रेगुलर कपड़े और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी चीज़ चाहिए वो हमारे गांव में आसानी से मिल जाते हैं। अदरवाइज़ कुछ अगर जो चीज़ें नहीं मिलती, एक्सपेंसिव चीज़ें कुछ ऐसे लानी हो ना, तो हमको 48 किलोमीटर्स का रास्ता तय करके हुबली जाना पड़ता है। वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, वो सिटी है तो ठीक है। और यहाँ पे मैं आई थी इनके बच्चों के मतलब ड्रेसेस देख रही हूँ बर्थडे के अकॉर्डिंग। मुझे ना कुछ सिंपल नहीं, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा चाहिए था। तो काफ़ी सारे शॉप्स मैंने देखे सिंपल, जैसे कि डेली वेयर के लिए कॉटन के ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे बर्थडे के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा चाहिए था, तो उसमें थोड़ा बहुत मुझे टाइम लगा। तो आधा दिन तो मेरा कपड़े परचेज़ करने में ही निकल गया। कम से कम 5 से 6 दुकान में घूमी, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत क्यू के बर्थडे के अकॉर्डिंग ड्रेस मुझे पसंद आया। तो क्यू के लिए लाया, तो हाथों हाथ मैंने रियू के लिए भी ले लिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब वैसे तो शॉप्स है, लेकिन मोस्टली कुछ शॉप्स में सब मुझे कुछ शॉप्स के कपड़े थोड़े बहुत मुझे अच्छे लगे। जो जिनमें से अच्छे लगे उनमें से ही चूज़ करके मैंने फाइनली बाद में क्यू का बर्थडे ड्रेस डन किया। और अक्सर ऐसा होता है, जो मैं क्यू के लिए ड्रेस लाती हूँ तो रियू की भी यही डिमांड होती है, बोले उसको वैसा लाए वैसा ही मुझे भी चाहिए। तो वैसा एक्चुअली मिला नहीं। और ये वीडियो में आप देख रहे हो, ये क्यू का जब वो 1 साल की हुई तो उसका फर्स्ट बर्थडे कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो ये होटल रूम में एक्चुअली इसका बर्थडे रखा था स्पेशली। तो ये पायल के हाथ में क्यू घूम रही थी और केक कुछ इस तरीके का था। और ये 3rd बर्थडे, 2nd बर्थडे कोरोना था तो उस हिसाब से हमने मोस्टली घर पे केक बना के मना लिया था। और ये उसका 4th बर्थडे का है उस टाइम पे, या 5th बर्थडे का है सॉरी। उस टाइम पे दिव्यांश का जन्म हुआ था, तो हम लोग इधर ही पीयर में ही थे। और तो इस बार के बर्थडे में उसके मामा जी की तरफ से स्पेशली गोल्ड रिंग मिले कियारा को। तो मामा जी हाथों हाथ जाके पहना के उसको लेके आए। तो आज है क्यू का बर्थडे और क्यू यहाँ पे है, सोइए। गुड मॉर्निंग क्यू। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये किसकी नाइटी पहनी है आपने? ये मेरी नाइटी है। अच्छा, आपने सिली थी ना। ओके। और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और आज बर्थडे तो क्या करना है आज पूरे दिन आपको? आज हाँ, नहा के अपनी बर्थडे की ड्रेस पहन के है ना, नाश्ता करके इडली, फिर बाद में दुकान जाऊंगी। क्यों आज आपको कैसे पता इडली बनी है? नहीं, कल मैंने इडली का बैटर बन गया था, मैंने देखा ना इसलिए। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। तो चलो उठ के नहा के रेडी हो जाओ, उसके बाद पहले ना जाते हैं मंदिर, ब्रश कर लो। चलो ठीक। तो क्यू का बर्थडे है तो उसके लिए स्पेशल बनाए हैं इडली, सांभर और चटनी। ओए, और आज तो आपका फेवरेट नाश्ता बना है।
आज तो मज़ा ही आ जाएगी। हेलो एवरीवन, तो आज है 19 में और आज है क्यू का बर्थडे। तो फिर हम लोग हो गए हैं रेडी मंदिर जाने के लिए। और उससे पहले हम लोग जो घर पे विराजमान है हमारे कुलदेवी माता सरस्वती माता जी, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो फिर क्यू वगैरह सब लोग रेडी हो गए। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं गणपति जी के मंदिर। तो पहले उधर जाके गणपति के दर्शन वगैरह करके आते हैं और उसके बाद बनाएंगे खाना। और खाना वाना पी के खाना वाना जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, बाद में हम लोग करेंगे क्यू के बर्थडे की तैयारी। तो फिर जैसे उनकी पूजा ख़त्म हो जावे हम लोग निकलते हैं मंदिर। तो जैसे ही पूजा वगैरह घर पे ख़त्म हुई, बच्चे और मैं निकल गए गणपति जी के मंदिर दर्शन और क्यू के नाम से अर्चना कराने के लिए। तो पहुंच गए हम लोग मंदिर। चलो 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 बेटा, क्यों ये चलो, क्यों चलो इस तरफ दिव्यांश चलो, चलो अंदर चलो। रियू तू भी कर, चलो। दर्शन कर लो, चलो। तो मंदिर में आते ही स्टार्ट करी हम लोगों ने पूजा। तो जब तक पंडित जी आ रहे थे तब तक कियारा ने सब फूलों की माला वगैरह सब थाली में रख के भगवान को फूल वगैरह सब चढ़ाए, अगरबत्ती वगैरह सब अपनी जगह पे रखी और नारियल वगैरह चढ़ा के हम लोग फटाफट से रिटर्न आ गए थे। पूजा अर्चना करके घर पे आ गए। घर पे आके दोपहर का खाना वगैरह निपटा के और लग गए शाम की तैयारी में। तो शाम की तैयारी में यहाँ पे हम लोगों ने बनाई है पाव भाजी। और उसके पाव भाजी की तैयारी करने के बाद मैं लग गई फटाफट से डेकोरेशन के काम में। तो यहाँ पे बलून के स्टैंड में मैं सब बलून जमा रही थी और बच्चे पास में ये सब धमाल कर रहे थे। घर में जब कुछ फंक्शन होता है ना, तो बच्चों को साथ में रख के किसी भी चीज़ की तैयारी करनी मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ही मैं कुछ काम करने लग जाऊँ, बच्चे भी आ जाते हैं, बोले हम भी आपकी मदद करेंगे, बलून जमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं इधर अंदर स्टैंड में बलून जमा रही थी और बाहर लक्ष्य और उसका दोस्त बाहर की डेकोरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तब तक मेरी एक फ्रेंड भी आ गई। तो क्यू के हेयर स्टाइल का ज़िम्मा उसने ले लिया, बोले मैं इसकी हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्यू के हेयर स्टाइल की चल रही है तैयारी, बर्थडे गर्ल हो रही है रेडी। और जैसे क्यू का हेयर स्टाइल वगैरह ख़त्म हुआ, हाथों हाथ रियू के भी हेयर स्टाइल की तैयारी करके उसको भी इन लोगों ने रेडी कर दिया। तो दोनों बहनें बारी बारी से हो गई है रेडी। तो फाइनली क्यू का लुक कुछ इस तरीके का है, हो गई है वो अपने बर्थडे के लिए बर्थडे गर्ल रेडी। तो वैसे तो क्यू को सजना संवरना कुछ ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चों की डेकोरेशन। तो लक्ष्य ने और उसके दोस्त मिलके फाइनली उसके बर्थडे के ड्रेस के अकॉर्डिंग इस तरीके से डेकोरेशन किया कंप्लीट। और तब तक क्यू के फ्रेंड्स भी आ गए थे, जिस चीज़ को क्यू ने बर्थडे में इनवाइट किया था।
कटिंग की सेरेमनी ख़त्म होने के बाद होती है यहाँ पे गिफ्ट्स की बारी। तो सब ने उसको गिफ्ट्स वगैरह दिए और विशेस की काफ़ी सारे। और कियारा ने बाद में उनके फ्रेंड्स लोगों के साथ खिंचाई फ़ोटो। तो कुछ इस तरीके से कियू ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया इस बार। तो कियारा ने अपने बर्थडे पे काफ़ी इन्जॉय किया। लगभग 2-3 साल से उसका बर्थडे हुआ नहीं था सेलिब्रेट, तो इस बार काफ़ी खुश थी। तो केक कटिंग की सेरेमनी होने के बाद सबकी आई नाश्ते की बारी। तो नाश्ते में सबके लिए पाव भाजी वगैरह बनाया था घर पे ही। तो मेरी एक फ्रेंड ने सर्विंग करने में मदद की। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से कियारा का हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे पायल पाव सेक रही है। तो रिटर्न गिफ्ट में बाद में कियारा ने दिए स्केचेस और सब बच्चों को फ्रूटी। और यहाँ पे ललित के फ्रेंड्स आए हुए थे कियारा के बर्थडे पे। तो ये लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से कियारा का इस बार बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। केक कटिंग एक्चुअली कर रही थी कियारा, तो ललित अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर था। तो सब लोग जैसे ही नाश्ता वगैरह करके गए, कियारा रिटर्न वो बचा हुआ केक लेके आके यहाँ पे कटिंग करके अपने भाई को यहाँ पे खिला रही है। तो जैसे कि कियू ने केक खिलाया, बचा कुचा ललित के हाथ में जो केक था वो सब कियू के फेस पे लगा दिया। तो कियारा चिल्ला रही थी, बोले तेरा बर्थडे आएगा तब देख लेना, तुझे भी मैं छोड़ूंगी नहीं। तो बस आज का व्लॉग हमारा बस इधर तक ही था। तो आपका ये बर्थडे का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।